हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th का सोशल स्टडी का सिविक्स का पहला और दूसरा लेसन। ये दोनों लेसन मैं आपको एक साथ समझाने वाला हूँ। पहले लेसन में बेसिकली उसका नाम है नाउ मीता नोज, है ना। मीता एक लड़की है और वो अपने भाई के साथ बात कर रही है, भाई माँ के साथ कुछ चीज़ के बारे में। वो है वर्ल्ड डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज़, है ना। तो ये इसके विषय में कोई पिक्चर देखती है स्कूल में, उसके विषय में आके अपनी माँ और भाई से डिस्कस कर रही है। तो उस विषय में है ये लेसन बेसिकली, कि किस तरीके से कुछ बच्चों के साथ समाज में दुर्व्यवहार होता है, उन्हें गलत तरीके से छुआ जाता है, उनका गलत तरीके से शोषण होता है, जबकि उन्हें ये चीज़ मालूम ही नहीं होती कि उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। बस उनको ये लगता है कि वो जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है ना। तो कई बार उनको परिवार में भी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, कई बार कोई अड़ोस पड़ोस में। तो इस किस्म के बारे में जो भी कोई घटना होती है उसके विषय में इस लेसन में बताया गया है कि आपको डरना नहीं चाहिए और ऐसे लोगों का जोर से चिल्ला के विरोध करना चाहिए जो आपको सेंसिटिव जगहों पर छूने का काम करते हैं, आपसे गलत व्यवहार करते हैं, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ऐसे लोगों का विरोध करने के लिए आपको उनको ज़ोर से चिल्ला के बोलना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, उनको हटने के लिए बोलना चाहिए। और दूसरी बात, इन सब चीज़ों के विषय में अपने जो पालक हैं, अपने माँ बाप हैं, अपने टीचर्स हैं, जिनसे भी आपको मदद मिल सकती है जी पहले, उनको जाके ज़रूर इस विषय में बताना चाहिए कि आपके साथ ये गलत हो रहा है ना। क्योंकि आप यदि सहन करेंगे इस चीज़ को तो आप इस चीज़ को बढ़ावा देंगे। कई बार आपको थ्रेटनिंग भी हो सकती है। थ्रेटनिंग मीन्स कोई आपको डरा सकता है कि तूने इसको यदि किसी के बारे में बताया तो मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। कई बार कुछ लालच दे के इस किस्म का व्यवहार हो जाता है। तो ये सब चीज़ों से कैसे बचना चाहिए, अपने पालकों को इस विषय में बताना चाहिए। और सेम थिंग ये भी है सेम टाइम कि आपके पालकों को भी इस विषय को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। जो आपके मदर फादर हैं, आपके भाई हैं, उनको भी, कि आपकी कोई समस्या है। कई बार वो लोग सोचते हैं कि नहीं, ऐसा जो उनका रिलेटिव है या कोई नियर आदमी वो अच्छा है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो उनको भी इस चीज़ का उसको ध्यान से सुनना चाहिए। और यदि कोई समस्या है सही में तो उसके अगेंस्ट में या तो पुलिस में कंप्लेन करें या अपने जो भी हायर अथॉरिटी है आपके पास, है ना, स्कूल है तो आपके प्रिंसिपल को, पालक को, सबको बताना चाहिए, ताकि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये एक क्राइम है और ये एक बच्चे के लाइफ को, उसके बचपन को हमेशा के लिए ख़त्म करने वाली चीज़ भी हो सकती है। इसलिए इसको हमेशा, इस लेसन को एक्चुअली में हम लोग सिविक्स पढ़ रहे हैं, है ना, नागरिकता हमको एक सामाजिक लाइफ में, सोशल स्टडीज़ है ये, तो सामाजिक लाइफ में जो जो चीज़ें ज़रूरी है उन विषयों को ही इसमें पढ़ाया जाता है। तो इस लेसन को अभी रिसेंट में ही ऐड किया गया है और ये बहुत अच्छी बात है कि इस विषय में आप लोगों को जागरूक किया जा रहा है ना। तो चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, कोई भी हो, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत एक्सेप्शनल चीज़ है। हमारे समाज में अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं जो आपका गलत तरीके से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ी सी जागरूकता और थोड़ी सी समझदारी के साथ आप इससे बच सकते हैं और ऐसे लोगों को सज़ा भी दिलाया जा सकता है, ठीक है। तो ये पहला लेसन जो है वो इसी विषय में है ना। तो अब हम चलेंगे दूसरे लेसन में, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए हम लोग कहाँ रहते हैं। हम लोग रहते हैं
एक समाज में, एक देश में, हमारे देश का नाम क्या है? भारत, है ना। भारतवर्ष में हम रहते हैं। इन 1947 में हमने आज़ादी प्राप्त की, बहुत लंबे संघर्ष के बाद। तो अब हमारा जो समाज चलना है उसका एक निश्चित फॉर्मेट होना चाहिए, है ना। आज़ादी एक जिम्मेदारी के साथ आती है, इस चीज़ को समझना भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमको एक निश्चित फॉर्मेट में मिलना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, और लोगों को उस विषय में जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो हमको कुछ अधिकार दिए गए कि हमारे प्रति कोई गलत ना हो सके, हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे हम जो जहाँ नौकरी करते हैं उस जगह पे, ऐसे जगहों पर हमारे साथ कोई भी गलत काम ना हो सके, इसलिए हमारे को अधिकार दिया गया है। हम कोई भी धर्म के हो सकते हैं जो हम पालन करने वाले, तो हम अपने धर्म को स्वतंत्रता से पालन कर सकें। ये सारी चीज़ों के लिए हमको लिखित कॉन्स्टिट्यूशन देना किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि यदि आप इतने डाइवर्स, हमारा देश जो है बहुत डाइवर्सिटी है इसमें, मतलब नाना प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न किस्म के धर्म को फॉलो किया जाता है, बहुत सारे भगवानों की पूजा की जाती है, और बायोलॉजिकल जो भी है, मतलब आप जियोग्राफिकल और या कोई भी इकोनॉमिकल, ये सारी चीज़ों का क्या है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है। तो किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, इसके लिए हमारे जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय समझा गया कि हमें एक ऐसे कानून की आवश्यकता है जो हमें इन सब चीज़ों से बचा सके, या हमें स्वतंत्रता पूर्वक, ताकि हमारे अधिकारों का कोई हनन ना हो। इसीलिए हमारा क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया गया। तो ये जो ब्रिटिश रूल से हम आज़ाद हुए, है ना, इसके बाद अब ये समाज को यदि चलाना है तो हमको किस सिस्टम में चलाना है, ये इसके लिए सोच विचार हुआ। क्योंकि बहुत सारे सिस्टम हैं, तानाशाही होता है, वो भी एक सिस्टम है। राजशाही होता है, राजा जो है वो उसका उसके मंत्रिमंडल ये सब चलाते हैं, वो एक सिस्टम होता है। डेमोक्रेसी एक सिस्टम है ना। कम्युनिस्ट लोगों का एक अलग सिस्टम होता है, वो लोग अपने देश को उस तरीके से चलाते हैं। सब जगह देश चलते हैं, बहुत बहुत अलग अलग तरह के यहाँ पे दुनिया में शासन व्यवस्थाएं हैं। तो हमारे देश के लिए कौन सी व्यवस्था अच्छी होगी, सबसे पहले इसे सोचा गया। और उसके बाद शासन करने वाले लोगों के क्या क्या अधिकार होंगे, किसके ज़्यादा अधिकार होंगे, किसके कम अधिकार होंगे, उनका जो गवर्नमेंट बनेगा क्या वो लोगों के द्वारा चयनित लोगों का बनेगा या एक वंशवाद के रूप में चलेगा। बहुत सारी चीज़ों का, क्योंकि इससे पहले हमारे देश में राजशाही था। राजशाही मतलब एक राजा होता था, राजा के बाद उसका लड़का, है ना, उनके लड़कों में से जो बड़ा लड़का होता था वो ऑटोमेटिकली राजा बन जाता था। तो इस तरीके का कोई सिस्टम है क्या? तो कौन सा चीज़ बेस्ट होगा जिससे सारे लोगों के अधिकार, हमारे जितने भी, क्योंकि आज़ादी में सभी ने अपना योगदान दिया है ना, चाहे किसी भी तरीके से हो। तो आज़ाद भारत में सबका अधिकार बराबर हो, ये ध्यान रखने के लिए हमने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया। ठीक है। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, और उनका हमारे संविधान के निर्माण में बहुत बड़ा एक सहयोग था। उनके कारण ही हम आज इस देश को, संविधान को देख पा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज कितने होते हैं, असेंबली मतलब जो हमारी लोकसभा वगैरह के जो क्षेत्र हैं, है ना, मतलब जहाँ से लोग इलेक्ट होते हैं, वो 299 मेंबर्स को हम सेलेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमको संविधान से ही मिली हैं। ठीक है। ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। ये क्या थे, चेयरमैन ऑफ फ्रेमिंग कमेटी के थे। जो फ्रेमिंग कमेटी, जो इसको, जो संविधान को बनाया है जिस कमेटी ने, उसके फ्रेमिंग कमेटी के अध्यक्ष थे।
और ये जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे पहले राष्ट्रपति भी हुए, है ना। ये चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो इसकी जो असेंबली थी उसके चेयरमैन थे, है ना। जो हमारे संविधान समिति के चेयरमैन ये थे, और उसकी जो फ्रेमिंग कमेटी के सदस्य अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये सारी चीज़ें हुई। हमको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, अब आपको मालूम है क्यों पड़ी। क्योंकि हम लोग एक तरीके से गुलामी से आज़ाद हुए थे, जहाँ पर हमारे कोई अधिकार नहीं थे। अंग्रेज जो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, वो जैसे चाहे नियम बना के हमसे दोहन करके, वो एक व्यापारिक कंपनी थी और वो हमें लूटने आए थे, है ना। लेकिन इसके बाद जो देश बने वो हमेशा हमेशा के लिए मजबूत रहे और कभी गुलाम ना हो। इस चीज़ के लिए हमें एक मजबूत नियम संहिता की ज़रूरत थी, आचार संहिता, है ना। इसमें हमको ये मिला। जैसे प्रियम्बल है, हमारे उद्देश्य क्या थे, ये दिया हुआ है ना। इसका उद्देश्य क्या था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitution India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizen, है ना। हम लोग अपने जो देश को इसमें जो एक क्या है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है और डेमोक्रेटिक रहेगा। रिपब्लिक मतलब लोकतंत्रात्मक, है ना। और जो अपने दम पर रहेगा, है ना, अपनी संप्रभुता को हमेशा बचा के रखेगा। तो उसमें जो सिटीजन्स को क्या होना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये जो जस्टिस है वो उसको मिलना चाहिए, है ना। लिबर्टी ऑफ थॉट, सोच अपने जो सोच विचार की आज़ादी होना चाहिए। एक्सप्रेसिंग बिलीफ एंड फेथ एंड वर्कशिप, मतलब एक्सप्रेशन, आप अपना जो एक्सप्रेशन है, अपने विचारों को आप लोगों के सामने लाने का आपको अधिकार होना चाहिए। अपने विश्वास को मानने का अधिकार होना चाहिए। अपने धार्मिक भावनाओं को या धार्मिक जो हमारे उसके तरीके हैं, है ना, अपने विश्वास को, अपने पूजा की पद्धति को फॉलो करने का हमें अधिकार देता है। इक्वलिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब इक्वालिटी से हमको बराबरी का अधिकार देता है। और हमें क्या करता है, अपॉर्चुनिटी मतलब हमें मौका देता है टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। ठीक है, ये हमारे जितने भी समाज में हम अपने जहाँ रह रहे हैं वहाँ हमें अपने इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, हमें हर मौका देता है अपने सम्मान को सम्मान से जीने का, हमें अपने अर्निंग करने का, है ना। और यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और भारत के एकता और संप्रभुता को बचा के रखने का। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ द नवंबर के 26वें दिन 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये बोल रहा है कि हमने क्या किया, अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, मतलब ये जो हमारे जो इसका है, ये नवंबर 26 तारीख 1949 को उन्होंने इस उद्देश्य के साथ इसको क्या किया, इस कमेटी को फॉर्म किया। ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने के लिए ये हमारे उद्देश्य रहे। ठीक है, तो ये एक उद्देश्य था जो भारत के हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देने के लिए बना। ठीक है, अब हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, ये जैसे मैं बता दिया, हमें क्या है, अपनी गवर्निंग बॉडी चाहिए जो हमारे ऊपर अच्छे से शासन कर सके, जिसका उद्देश्य हमारी भलाई और देश की वृद्धि हो।
देश को आगे बढ़ाने का, है ना, और सारे समाज में सारे लोगों को उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाली गवर्नमेंट हमको चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसकी जो स्ट्रक्चर होगा, जैसे हम लोकतंत्र में जानते हैं चुनाव होते हैं, चुनाव करने के बाद ये लोग जितने भी हमारे MP MLA होते हैं ये इलेक्ट होते हैं, और ये इलेक्ट होने के बाद क्या करते हैं, या तो राज्य की सरकार बनाते हैं या तो केंद्र की सरकार बनाते हैं, और वो सरकार देश की भलाई, देश की रक्षा और उन्नति उसके लिए हमेशा काम करती रहती है। ठीक है, तो हमें ये गवर्नमेंट इसीलिए चाहिए। अब ये गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए जो चुनाव होते हैं उसमें हर एक सिटीज़न को मौका मिलता है कि वो अपना वोट डाले, और वोट डाल के ऐसे लोगों को चुने जो उनका भला कर सके। तो इस तरीके से जो भी व्यक्ति चुन कर आता है वो व्यक्ति हमेशा क्या होता है, वो व्यक्ति क्योंकि लोगों के द्वारा चुना हुआ रहता है, इसलिए वो आपके लिए गलत नहीं कर सकता। वो आपके सामने अपना बताता है कि मैं ये भलाई का काम करूँगा, या ये विकास का काम करूँगा, ये हमारी समस्याएं हैं मैं इसको उठाऊँगा, और वो व्यक्ति को उस समस्या को उठाना पड़ता है। यदि वो उसमें फेल होता है तो आप उसको अगले चुनाव में हटाने का अधिकार रखते हैं। ये चीज़ राजशाही में नहीं होती। यदि एक बुरा राजा बन जाए तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो अपने जीवन पर्यंत वो शासन करेगा। उसके बाद जब दूसरा राजा आएगा तब आपको ऐसा लग सकता है कि हो सकता है कि वो अच्छा रहे। तो इस तरीके से वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमको अपने ये अधिकार दिया गया है वोटिंग के द्वारा कि हम उसको, यदि वो अच्छा काम नहीं करता तो हम उसे हटा सकते हैं अगले 5 साल बाद। ठीक है, तो इस तरीके से। और दूसरी बात यह है कि यदि आपको कोई इनजस्टिस होता है आपके साथ, आपका कोई अधिकार का हनन करता है, आपको किसी किस्म की चोट लगती है, या कोई व्यक्ति आपके खिलाफ क्राइम करता है, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट करवा सकते हैं और न्याय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारी जो व्यवस्था है, इसी के कारण हमारा देश इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और उन्नति कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सभी की सुनी जाती है। और इस स्ट्रक्चर में ऐसा है कि जो अच्छा काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। लोग समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति हमारे लिए अच्छा है, या ये पार्टी, हमारे यहाँ पार्टी का चुनाव होते हैं, ये पार्टी हमारे लिए अच्छी है, तो वो क्या करते हैं, उस पार्टी को लोगों को चुन के लाते हैं और वो आपके लिए अच्छा काम करती है। ठीक है, तो एक हमारा देश अब काफ़ी मैच्योर्ड डेमोक्रेसी में रह रहा है। ठीक है, और कोर्ट के भी स्तर हैं। यदि आपको एक लोकल कोर्ट है, लोकल कोर्ट में आपको न्याय नहीं मिलता, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट में भी आपको लगता है कि आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। उसके बाद भी आपको अपील करने का अधिकार होता है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे अधिकार है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, या अपने अन्याय हो रहे अन्याय के प्रति न्याय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकंड लेसन तक का हो गया।